नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जवाब दिया। अब जेपीसी का प्रस्ताव सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने रखा। उस समय विपक्ष की नेत्री सुषमा जी ने आज तक हमें अवसर नहीं मिला था सदन में कि हम जेपीसी क्यों चाहते हैं, तो जेपीसी के बारे में हमारी और सारे विपक्ष की क्या भूमिका रही वो देश के सामने रखी। हमारी ये भूमिका है कि सरकार ने जो जेपीसी की वो दुखी होकर की है, समाधान से नहीं, लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए नहीं की। और इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री का जो 22 तारीख को जेपीसी के बारे में उन्होंने घोषणा की, तब भी उन्होंने कहा केवल सदन की कार्रवाई चले इसके लिए मजबूरन वो जेपीसी कर रहे हैं। आज भी प्रणब का जो सारा स्टेटमेंट था वो ही दुख भरा था कि मजबूरन हमको जेपीसी करनी पड़ी है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में पार्लियामेंट सार्वभौम है और वो सरकार से भी ऊपर है, और पार्लियामेंट की एक समिति नियुक्त होना, इससे सरकार को दुख होने का कोई कारण नहीं। और जेपीसी कोई पहली बार नहीं, बहुत बार बनी है, और हम सरकार में थे तब भी हमने जेपीसी बनाई थी। इस सारे तथ्य को सुषमा जी ने सदन के सामने रखा। हमारे 3 मुद्दे थे। एक, लोकतांत्रिक मांग थी। लोकतंत्र में जेपीसी बन सकती है, अब तक जेपीसी की संरचना हुई थी और इसलिए हमारी लोकतांत्रिक मांग थी। अगर हमारा कहना था कि अगर सरकार इसी को गत सत्र में ही मान लेती तो शायद गत सत्र भी चल सकता था। सरकार देर में दुरुस्त आई, देर हुई लेकिन अब दुरुस्त आई। अगर ये सरकार भूमिका उसी सत्र में लेती तो और भी अच्छा होता। हम मानते हैं कि जेपीसी की भूमिका लेने के लिए सरकार को बाध्य किया गया। ये विपक्ष की एकता की जीत है। विपक्ष एक साथ रहा, काफी कोशिश हुई विपक्ष को अलग अलग करने की, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की एकता ये जेपीसी सरकार ने इसके लिए समय लिया। 2 सत्रों में, अगले सत्र में क्यों रखा कि ये प्रयास किया गया, और आज जेपीसी की नियुक्ति ये विपक्ष की एकता की जीत है, ऐसा हम मानते हैं। और भी एक अपील सुषमा जी ने किया है कि लोकतंत्र को हम स्वीकार करें। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि अब गए 15-20 साल से देश में और विभिन्न प्रदेशों में अलायंस की सरकारें निश्चित रूप से चल रही है, और आगे आने वाले समय में भी इस देश में संभावना है कि अलायंस की सरकार चली रहे। अलायंस की सरकार ये मजबूरी है, विभिन्न विचारों के पार्टियों को एक होकर सरकार चलानी पड़ती है, लेकिन भ्रष्टाचार का समर्थन ये किसी सरकार की मजबूरी नहीं हो सकती। क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ये वादा इन प्रधानमंत्रियों ने किया था। और बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अब गत चुनाव जो लड़ा तो यूपीए ने गत चुनाव में ये बात कही कि हम क्लीन प्राइम मिनिस्टर, वो उनके क्लीन प्राइम मिनिस्टर के इमेज पर ही चुनाव लड़ा। केवल एक व्यक्ति क्लीन होना, वो भी आज कटघरे में खड़े हैं, लेकिन ये प्रचार करने के बाद आज अपने अन्य घटक दलों को भ्रष्टाचार का जिम्मेदारी डालना ये ठीक नहीं, उचित नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो एक सरकार सब पार्टियों के मिलकर एक गवर्नमेंट है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक पार्टी की नहीं है।
ये भी बात की और सबसे अहम बात की कि जेपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस है, वो टर्म ऑफ रेफरेंस जो दिया है वो अधूरा है। खाली इसमें किसने क्या किया क्या इतने के बजाय भ्रष्टाचार न हो ऐसे सुधार लाए जाए। टर्म ऑफ रेफरेंस ब्रॉड होना चाहिए और जिस कारण ये मुद्दा आया है और वो सीएजी ने निकाला है, आगे चलकर सरकार को भी भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश न हो ऐसी व्यवस्था का सुझाव जेपीसी दे। अगर टर्म ऑफ रेफरेंस में सरकार परिवर्तन करना चाहती है तो करें और इससे उठकर आगे आने वाले समय ऐसे भ्रष्टाचार के घोटाले, ऐसे भ्रष्टाचार के मामले न हो, इस प्रकार की बात कही है। बड़े लोकतांत्रिक ढंग से और बड़े प्रभावी ढंग से सुषमा जी ने अपनी बात रखी है। अब जेपीसी की प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और अगले सप्ताह में कोऑपरेटिव का बिल आने की संभावना है, जिसमें नेक्स्ट वीक, तो समय उसके लिए 3 घंटे निर्धारित किया गया है। अब तिथि तय होगी। वो बिल ऐसा है कि जिसमें गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप कोऑपरेटिव में है, कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रभावी हो, इसके लिए गवर्नमेंट हस्तक्षेप को कम करने का बिल है। बिल का उद्देश्य, ये बिल चर्चा में आएगा, एक महत्वपूर्ण बिल है, उस पर विपक्ष भी चर्चा करेगा। ऊपर के सभागृह में राष्ट्रपति के अभिभाषण में राज्यसभा में चर्चा जारी है, प्रधानमंत्री वहां जवाब देंगे और उसके बाद जेपीसी के बारे में, यहाँ जेपीसी का प्रस्ताव है और इस जेपीसी के प्रस्ताव में लोकसभा ने राज्यसभा को रिक्वेस्ट किया है कि उनके भी 10 प्रतिनिधि नियुक्त करे। ये प्रस्ताव पारित होने के बाद यही प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा और वहां भी चर्चा इसके बारे में होगी। यस मुंडे जी, जेपीसी में शिवसेना को निकाल बाहर क्यों कर दिया है? ऐसे किसी को निकाला नहीं गया है कि लगभग जेपीसी की संख्या 30 हो गई है, 30 उसमें तो से सुषमा जी ने कहा था एक शिवसेना को देंगे करके। 20 लोग लोकसभा से हैं, 10 लोग राज्यसभा से हैं, तो संख्या के अनुसार नहीं बैठ पाया। कौन सा? नहीं, हमने सरकार से बातचीत में ही जेपीसी इसी विषय में मांगी है और हमने स्वीकार किया है कि जेपीसी 2G स्पेक्ट्रम में ही मान लिया है। अब सीडब्ल्यूजी और आदर्श घोटाले में हम जेपीसी नहीं मांगेंगे, ये हमने तय किया है, क्योंकि विपक्ष और सरकार की बातचीत में ये फैसला हो गया है। लेकिन उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, उस भ्रष्टाचार पर इसी सदन में, इस सत्र में ही चर्चा करेंगे। और वो नहीं, कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं, क्योंकि हमने 2G स्पेक्ट्रम पे चर्चा होने के बजाय हम सदन नहीं चलने देंगे, ये बात कही थी और वो हमारी बात 22 को मंजूर हो गई और उसके लिए हमने किसकी? उसकी भी चर्चा होगी। यस नहीं, देखिए कि सबको हमने वो प्रयास किया, मालूम नहीं इसका गठन कैसे हुआ, आई डोंट से, लेकिन अभी भी दे सकते हैं हम उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रिजाइन करके कोई। हाँ, मैं देने को तैयार हूँ, आप शिवसेना को पटाइए। प्रणब मुखर्जी नहीं, उन्होंने जो बात कही मुझे लगता है कि उसको बहुत एग्जैगरेट किया है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में मांगे होगी, सदन नहीं चलेगा तो डेमोक्रेसी खत्म होगी और दूसरे देश में जैसे मिलिट्री ने कब्जे में लिया वैसी हालत बन सकती है। मुझे लगता है एग्जैगरेट है और इसके लिए उसका जवाब सुषमा जी ने दिया है कि आपने भी 12 दिन सदन नहीं चलने दिया। नहीं, सुप्रीम ही और नॉट इंडिकेटेड जुडिशरी, उसको एग्जैगरेट करे
कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर डेमोक्रेसी रखनी चाहती तो प्रणोदा अगर पहले दिन ही जेपीसी मांगती तो ये मुसीबत नहीं खड़ी होती। डेमोक्रेसी में भी सच्ची मांगे, सच मांगे, और जो जनता की मांगे उसको डिबेट करने में, उसका फैसला करने में आपत्ति क्या है। सरकार अगर सही फैसले माने तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये भी सुषमा जी ने कहा है, उसका जवाब उसमें सदन में दिया है। अभी वो नहीं, जो भी बीजेपी के समय में भी एनडीए की गवर्नमेंट थी तब भी कुछ हुआ तो जेपीसी के सामने आएगा। ब्लेम नहीं, वो उसके, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जेपीसी की जांच होगी और बीजेपी उसके लिए, हाँ ठीक है, और सवाल पूछ सकते हैं आप, सवाल जवाब करेंगे हम, कोई पता। यस यस। देखिए, बीजेपी के समय में भी पॉलिसी लाई गई थी, फैसले किए थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट थे। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि किसी के वो सिस्टम में गलत है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया आज जब उन्होंने जवाब दिया, और वो मुख्यतः जवाब दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो उन्होंने स्वीकार किया कि गलतियां हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने जो आज जवाब दिया है, वो प्रधानमंत्री का जवाब, वो विपक्ष के जैसा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तीनों चीजों में हुआ है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई क्या की। एज ए प्राइम मिनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होता है तो रोकें। खाली उपदेश करना ठीक नहीं है, वो ऐसा न हो इसके लिए कार्रवाई भी करना आवश्यक है। 2-2 साल राजा क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, सीडब्ल्यूजी में क्या हो रहा है मालूम नहीं, ये कोई अच्छे प्रशासक का लक्षण नहीं है। नहीं, जहाँ तक बाबा रामदेव जी का सवाल है, उसके प्रति उनके कांग्रेस के एमपी ने जो व्यवहार किया उसकी हम निंदा करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दिग्विजय जी को क्या करना है, उनकी सरकार वो करे ना, उनका हमें क्या आपत्ति है, उनको करना है वो करे, हम नहीं बोल रहे करें। बीजेपी की तरफ से 4 लोग आए हैं, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, तीसरा गुजरात गोपीनाथ मुंडे, और एक है हिरेन पाठक। राज्यसभा के नाम राज्यसभा में आएंगे, आने के बाद बतलाएंगे। राज्यसभा में नाम तय हो गए, अहलुवालिया जी और रवि स्पोक्समैन हमारे। अरे रवि शंकर प्रसाद, क्या मुझे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आगे ना, क्या है, अभी इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुआ, कौन कैंपेन करेगा? मैं